से जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे। सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। तो आज का जो हमारे बीच श्रीमती रंजना शर्मा जी, प्रधानाचार्य गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महिला, खंड शिक्षा अधिकारी महिला हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम यहाँ पर अपने इस विद्यालय के प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। चांद अधूरा है सितारों के बिना, चांद अधूरा है सितारों के बिना, सागर अधूरा है किनारों के बिना, साज अधूरा है मधुर गानों के बिना। आज का ये कार्यक्रम अधूरा है आप जैसे प्यारे मेहमानों के बिना। तो जोरदार एक बार फिर से तालियां। सबसे पहले जो भी कार्यक्रम शुरू होता है उसकी जो है सरस्वती पूजन से होती है। तो सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पे आए और दीप प्रज्वलन का जो है वो दीप प्रज्वलन करें। जोरदार तालियां बजाएंगे। आज हमारे इस विद्यालय में जो कार्यक्रम का आयोजन, तो आज के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में पधार चुके हैं। अब जो है मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं अंशिका एंड ग्रुप, जल्दी से आए। Yeah.
दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, लाख जला लीजिए अपनी महफिल में, मगर रोशनी तो हमारे आने से ही होगी। आज इसके बाद मैं आज के आ चुके हैं। मैं प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुआ की श्रीमती सोनी वासुदेवा जी से निवेदन करता हूं कि आज के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती रंजना शर्मा जी को बैठ आके सम्मानित करें। जोरदार तालियां। अभी शुरू होने वाला है। आज का अवसर बड़ा निराला है, आज का अवसर बड़ा निराला है, आज नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। स्वागत गीत अपने अपने स्थान पर खड़े होके वंदे मातरम जो है वो गाएंगे। वंदे
अभी वक्तव्य देंगी अक्षरा ठाकुर। पगड़ व मेरे स्कूल के प्रिय सहपाठियों, मैं अक्षरा ठाकुर इस पावन वेला पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं जिस विषय पर आज आपके सामने विचार रखने के लिए इस मंच पर खड़ी हूँ वह आजकल की युवा पीढ़ी, बुजुर्गों, औरतों और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत सारे छोटे बच्चे भी ग्रस्त हो रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर समस्या है, नशे का सेवन। जी हाँ, नशा मुक्ति एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। ये हमारे व्यक्तिगत विकास और समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नशे का मतलब है किसी चीज के अधीन होना। नशे का मतलब है किसी चीज के अधीन होना। यह हमारे व्यक्तित्व और जीवन को प्रभावित करता है। ये चीजें मादक पदार्थ जैसे शराब, धूम्रपान, गांजा, अफीम और नशीली दवाओं के सेवन से हो सकता है। ये हमारी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और हमारे समाज परिवार और जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। जिस घर में हो नशे का डेरा उस घर में रहे सदा अंधेरा। नशा मुक्ति के लिए हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। ये हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है कि हम इस समस्या के बारे में बात करके जागरूकता बढ़ाएं और सही जानकारी और समर्थन प्रदान करें। हमें नशे के नकारात्मक पदार्थों के विरुद्ध सामाजिक और साहित्यिक अभियान चलाने चाहिए ताकि हम सभी को नशे के इन नकारात्मक प्रभावों से अवगत करा सके। हमें नशे के प्रभाव आमतौर पर सामाजिक, आर्थिक और मानसिक समस्याओं को बढ़ाते हैं। नशात्मक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को अस्थायी आनंद और सुख की अहमियत प्रदान होती है, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई समस्याओं को हम अनदेखा कर देते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य, परिवार संबंधों और चरित्र को प्रभावित करता है। जन जन का हो यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश। नशा मुक्ति के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपाय है। हमें बच्चों और युवाओं को सही जानकारी, शिक्षा और जागरूकता प्रदान करनी चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में नशा मुक्ति शिक्षा पर कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जहां विद्यार्थियों को संबंधित जानकारी और नशा मुक्ति के प्रभावों को पहचानने और सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें इस समस्या से निजात पाने के लिए युद्ध स्तर पर कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए और इस अत्यधिक भयानक प्रवृत्ति पर रोक लगाना चाहिए। और हमें अपने देश को अवनति से उन्नति की ओर ले जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। बच्चे के नशे के ऊपर जो है क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं, तो उसके बारे में जो है वो सभी को अवगत तो है, लेकिन हम उस पर जो है वो तो उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए नशे से सावधान रहें। इसीलिए अगली प्रस्तुति हमारी आ रही है। हिमाचल के दर्शन जो है वो आपको कराए जाएंगे, हिमाचली नाट्य। वेदना में छुपा मधुर वरदान होता है, सृजन में झेलता जो चोट छेनी और हथौड़े की, वही पत्थर मंदिर में कभी भगवान होता है। तो इसी के साथ अगली प्रस्तुति जो है वो नाट्य लेके आ रही है।
दिल खोटा हमारी मेरा सुर में दानी डब्बी हमारी मेरा सुर में दानी डब्बी ओ बिचाऊ तुझे उतारिया पाऊं मैं उमरा मेरा मां बसाऊं ओ मेरिया जिगरी जाना चटी हमारी मेरा सुर में दानी डब्बी हमारी मेरा सुर में दानी डब्बी नटिए नटिए ओ नाटिए बर मोरिए नाटिए नटिए नटिए ओ नाटिए बर मोरिए नाटिए नटिए ओ नाटिए बर मोरिए नाटिए नटिए नटिए ओ नाटिए बर मोरिए हर मोरारी लगी नटी वाला का नाच दुनिया घूमे घूमे हर मोरारी लगी नटी वाला का नाच दुनिया घूमे घूमे शालू भी नच तेरी शीला भी नच दी नीरू नच दी
घूमे तो मैं सूट देखण जाऊं हाथ पकड़ा दी किरनी सदाशिव प्रेम से बोलो हरे रामा शिव प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा शिव प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा शिव प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने उनकी वीणा से निकला हरे रामा उनकी वीणा से निकला हरे रामा वीणा से निकला हरे रामा वीणा से निकला हरे रामा सदाशिव प्रेम से बोलो हरे रामा सदाशिव प्रेम से बोलो हरे रामा प्रेम से बोलो हरे रामा सदाशिव प्रेम से बोलो हरे रामा यही उपदेश ब्रह्मा ने दिया था श्याम सुंदर को यही उपदेश ब्रह्मा ने दिया था श्याम सुंदर को यही उपदेश ब्रह्मा ने दिया था श्याम सुंदर को उपदेश ब्रह्मा ने दिया था श्याम सुंदर को उनके वेदों से निकला हरे रामा 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 सदाशिव प्रेम से बोलो 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 हरे रामा यही उपदेश शंकर ने दिया था श्याम सुंदर को यही उपदेश शंकर ने दिया था श्याम सुंदर को यही उपदेश शंकर ने दिया था श्याम सुंदर को उपदेश शंकर ने दिया था श्याम सुंदर को उनके डमरू से निकला हरे रामा 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 सदाशिव प्रेम से बोलो 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 हरे रामा तो इसके बाद हम आपको भटियात की तरफ ले जा रहे हैं। भटियात के लोग जो थे किसी भी उत्सव में मेले में या कोई समारोह हो तो कैसे नाचते थे हमारे बुजुर्ग, क्योंकि आजकल पुराना जो हमारी संस्कृति है कल्चर है वो लगभग खत्म होता जा रहा है। तो हम आपको दिखाएंगे भटियात का लोक नाच। बदलते जमाने पर आपको मैं ले चलूंगा कि पहले जमाना कैसा था और क्या क्या हो रहा है।
तो बोलते मुक गए पुराने लावे जरी मखमल जैसे बरीक थान, क्योंकि बुढ़ियां लगी लान टी शर्टा, कुड़ियां लगियां निकर दे बनियान। ते जमाना तेरी कैसे बदल गई चाल, जमाना तेरी कैसे बदल गई चाल, जमाना तेरी कैसे बदल गई चाल, कैसे बदल गई चाल, तेरी 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 कैसे बदल गई। बोले मुक गए पुराने कथकली भारत नाट्यम जैसे नाच, क्योंकि पहले चलिया डांडिया, फिर चल गया डिस्को, आजकल चल गया लुंगी डांस। थोड़े दिन बाद ऐसा कोई कच्छा नाच नहीं चले बाबा। जमाना तेरी कैसे बदल गई चाल, जमाना तेरी कैसे बदल गई चाल, 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 तेरी कैसे बदल गई चाल। बोलते पुराने जमाने विच माता की बोलते थे, माँ माता ते अम्मा। और बोलते चली गया इंग्लिश कम, पहले मम्मी फिर मॉम, ते आजकल बन गया मम्मा। ते जमाना तेरी कैसे बदल गई चाल, जमाना तेरी कैसे बदल गई चाल, 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 तेरी कैसे बदल गई चाल। बोलते हौलिया बने सा तुसी करियो ना ब्याह, ब्याह दे बाद फिर पेई दा फल। हौलिया बने सा तुसी करियो ना ब्याह, ब्याह दे बाद फिर पेई दा फल। हौलिया बने सा तुसी करियो ना ब्याह, ब्याह दे बाद फिर पेई दा फल। हौलिया बने सा तुसी करियो ना ब्याह, ब्याह दे बाद फिर पेई दा फल। हौलिया बने सा तुसी करियो ना ब्याह, ब्याह दे बाद फिर पेई दा फल। हौलिया बने सा तुसी करियो ना ब्याह, ब्याह दे बाद फिर पेई दा फल। बोल दे हौलिया बड़े समय तक कितना था ब्याह, नसी गई लाड़े नहा चुकी गया था। हौलिया बड़े समय तक कितना था ब्याह, बोलते ये हौलिया बड़े समय की लगी गया रोग, लाड़ी मेरी तकड़ी मैं सकल बचवे ते देखे न हजार, दिखा दे यार सा मुखड़ा घुघट में।
कहंदे हुस्न तेरे कसानी हूँ, हुस्न तेरे कसानी हूँ, ना बिचो मैं दुनिया के करूँ क्या सीबत तेरी चांद मन प्रेम का बन के नजारा, प्रेम का बन के लगाया जिगर मैं मेरे जुदाई का भी पर्दा दिखना क्यों कराया देखे दे हजारों लोग दुशावे तेरे मिलने की खातिर को, हजारों लोग दुशावे तेरे मिलने की खातिर को, खुले किस्मत बड़ी जिसकी वही तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शराब हमारे जीवन को हमारे जीवन में हमारे जीवन को बहुत ही खोखला बना देता है, जो न सिर्फ हमारे व्यक्तिगत रूप से नाश करता है अपितु समाज में भी उसे कलंक का दर्जा मिला हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस सामाजिक कलंक की वजह से कई परिवार बिखर जाते हैं और कई तरह से मासूमों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होता है। शराब जो किसी भी मायने में अच्छी नहीं मानी जाती, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि शराब ने सिर्फ और सिर्फ नाश ही किया है धर्म, परिवार, वन, स्वास्थ्य और जीवन। शराब के सेवन से इन सभी का नाश ही हुआ है। शराब के सेवन से होने वाली समस्याओं के बारे में अगर मैं बोलूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन इसकी कमियां कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि शराब इस सामाजिक कलंक को जड़ से खत्म करने के लिए एकजुट हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ मेरी या आपकी समस्या नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है। जहां इससे प्रभावित एक भी व्यक्ति कई लोगों को समस्या में पहुंचा सकता है। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, गुटखा खाकर पान चबाकर बढ़ाना चाहते हो मान, गुटखा खाकर पान चबाकर बढ़ाना चाहते हो मान, कैंसर होगा, बीमारी बढ़ेगी, चली जाएगी आपकी जान। यही है मेरा एक संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश। यही है मेरा एक संदेश, नशा मुक्त हो हमारा देश। धन्यवाद। अभी जो है वो एक गीता, पंजाबी गीता जो है वो छात्राएं लेके आ रही हैं। हया तुम्हारी
ਵੇ ਬੀਬਾ ਵੇ ਮੈਂ ਲੱਡ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਗਿਓ ਦੇ ਚਾਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਰਫਲ ਗੁਨਾਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਰਫਲ ਲੱਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਗਿਓ ਦੇ ਚਾਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਰਫਲ ਗੁਨਾਰੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਕਰਦੀ ਐ ਸ਼ੂਟ ਵੇ ਉਹ ਚਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਉੱਡ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਉੱਡ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਮਨ ਬਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਪੰਜ ਪੜਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅੜ ਬਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਪੰਜ ਪੜਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ
कलाकार हैं उनकी जो है वो खुराक होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बिना तालियों के जो कार्यक्रम होते हैं वो ऐसा मुर्दों में जान डालने के लिए भी जो है वो तालियां जो है वो मुर्दों में भी जान डाल सकती हैं। तो जोरदार तालियां इन बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए, पंजाबी गीते के लिए। डीपी सर श्रीमान विकास जी, पहाड़ी गाना डोगरी जी पाई, जोरदार तालियां। इसमें कोई संशय नहीं है कि हम फॉरेन कल्चर की ओर जो वो बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे जो नौजवान युवा पीढ़ी है वो फॉरेन कल्चर की ओर बढ़ रही है और जो एक हृदय विदारक होता है, अपनी संस्कृति को हम लोग भूल रहे हैं। मैं भी अपनी संस्कृति के पुराने इतिहास के एक संगीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हालांकि इतना अच्छा नहीं गाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को चलो सुनना है। दुखी मेरी ढकनी बाई हो, उची तेरी मंगलेरी रेड़ी हो, कि आँखों पैरा केरी बेड़ियाँ, चंबे जो में चली जाना हो, कि आँखों पैरा केरी बेड़ियाँ, चंबे जो में चली जाना हो। होली दशहरे जो मत भेजो सासू जी, होली ते मिंजरा जो मत भेजो सासू जी, है बुसवाता में प्यो के मनाना, चंबे जो में चली जाना हो। दुखी मेरी ढकनी भाई हो, उच्च तेरी मंगलेरी रेड़ी हो, कि आँखों पैरा केरी बेड़ियाँ, चंबे जो में चली आना हो। काले आकवाती जो चोक खुआनियाँ, पैरा विच तेरे नौवे घुंघरू पुआनियाँ, है एक वरी संदेशा ते पुजाना, चंबे जो में चली जाना हो। दुखी मेरी ढकनी बेड़ी हो, उच्च तेरी मंगलेरी रेड़ी हो, कि आँखों पैरा केरी बेड़ियाँ, चंबे जो में चली जाना हो। चौंडी रे तेरे माँ धूपां जे लगियां, सुई के रे मड़ा मंज गदना जे नचियां, है पिंदड़ी रा गीत हंसा गाना, चंबे जो में चली जाना हो। सासू माँ प्यो के जो चली जाना हो। थैंक यू। इनको सर के लिए अभी मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे विद्यालय के अध्यापक श्रीमान सीताराम जी को कि वो आए और जो है वो एक छोटा सा जो गीत है आपने इसमें सुना। दुर्गा कल्चर विद साइंस, साइंस और संस्कृति का क्या संबंध है, इसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। मंच पर विराजमान आदर के अतिथि, आज के मुख्य अतिथि प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेला मैडम श्रीमती रंजना जी और उनके साथ विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति,
आज मुझे तो ऐसे चढ़ा दिया है मंच के ऊपर। मेरी आवाज़ नहीं है, मैं मतलब गाना नहीं गा सकता हूँ, पर मैं कुछ जो 2 शब्द बोलूँगा। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि कर्म तुम्हारा फल होगा, कर्म तुम्हारा फल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। सोना जितना तपता है उतना ही प्रखर निखरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, हीरे को जितनी चोट लगे उतना प्रखर निखरता है, मिट्टी का घड़ा पकता है तभी धुन पर इतना खनकता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों की तरह आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे कि राह सरल होगा, थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। इसी के साथ मैं आपको कुछ अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहूँगा। साइंस और संस्कृति, जैसा हमें बताया गया है, साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा के साइंटिया वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो, टू डिस्कवर, टू गेन। और यही चीज हमारे वेदों में लिखी हुई है। वेद जो है हमारे सबसे पुराने ग्रंथ है, और वेद शब्द की उत्पत्ति जो है वो विद धातु से हुई है। वेद का मतलब होता है नो, जानना, जो कि हजारों साल पहले जो है वो लिखे जा चुके हैं। और आज हम जितने भी जो आविष्कार देख रहे हैं वो हमारे वेदों में पहले से ही लिखे गए हैं। हमने कई जो है वो सालों की गुलामी झेली है, उसके बाद हमारे सारे वेद, हमारे ग्रंथ, हमारी जितनी भी किताबें थी उनको जो वो नष्ट कर दिया गया है। इसीलिए कि हमारी संस्कृति जो हमारी संस्कृति रिच थी, वो सारी संस्कृति जो है वो बदल जाए और हम जो वो इतने आगे ना पहुंच पाए। आज से जब 1600 में इंग्लैंड में जो पहला स्कूल खुला था, उस समय भारत में हजारों के हिसाब से गुरुकुल चलते थे। उसमें से विश्वविद्यालय और उच्च विद्यालय जो थे, बाहर से लोग जो वो यहाँ पढ़ने आते थे। क्योंकि हमारे वेदों में और हमारे जो ग्रंथों में ये सारी चीजें जो वो पहले से ही लिखी हुई थी। अगर हम बात करें हमारे पुरातन ग्रंथों की, तो हमारा जो संस्कृति और हमारे विज्ञान और प्रकृति के साथ जो मेल मिलाप उन्होंने किया है, तो उसका एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। हमारा जो सुबह उठने से लेकर जब हम उठते हैं, धरती माता के वो पैरों से छूते हैं, तो वह मंत्र होता है पहला, समुद्र वत्सले देवी पर्वत स्थल मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्मेव। मतलब हम धरती माँ को छू रहे हैं उठने से, और लास्ट में जब हम सोते हैं सायंकाल वंदना तक, तब तक जो है हमारा जो है वो दिनचर्या जो वो बनाई गई है। नहाते हैं तब हमारे लिए मंत्र होता है, सभी नदियों का संगम कैसे होता है, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो हम सभी जो जितनी भी नदियां हैं उनको एक जल में हाथ में भरकर सभी का स्मरण करके जो वो स्नान करते हैं, तो हमारा जो है वो उससे उद्धार होता है। तो किस प्रकार हमारे जो है वो, जैसे आप छोटा सा एग्जांपल दे दूं, हमें बताया गया है कि जो ग्रह 9 है वो अभी हमें पता चला है कि 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रह के बारे में जो हमारे वेदों में पहले ही लिखा हुआ है, मंत्र होता है नवग्रह पूजन का। तो हमें कैसे पता था कि ग्रह 9 है? नवग्रह पूजन हम कई हजारों सालों से करते आए हैं। जब हमारा जन्म होता है या जब भी कोई शांति का होता है ना, ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह सुखम करोतु। तो ये सारे ग्रह हम कैसे पता चला? और सबसे मजेदार बात ये है, भूमि सुतो शब्द यहाँ पे यूज किया गया है। भूमि सुतो का मतलब होता है भूमि का पुत्र, मंगल। तो विज्ञान ने बताया है, अभी बताया है कि जो आज से हजारों साल पहले पृथ्वी का एक टुकड़ा अलग हुआ था, उससे मंगल बना है। तो ये हमारे वेदों में कैसे पता चल गया? तो ये संस्कृति और साइंस जो है हमारे, मतलब जो साइंस है वही वेद है, और वेद जो है वो विज्ञान है। ये सारी चीजें हमारी जो वो पहले से ही लिखी हुई है। हमें बताया जाता है कि हमारा जो हवाई जहाज है वो अंग्रेजों ने बनाया था, ऑर्वेल राइट और विल्बर राइट दो भाई थे, उन्होंने बनाया था। जबकि ये हमारे जो पुराने पंडित हुए हैं, शिवकर बाबूजी तलपड़े, उन्होंने जो है विमान की रचना की थी। हमारा एक विमान शास्त्र नामक ग्रंथ जो है वो हमारे आदि कवियों ने लिखा हुआ है। उसमें 300 प्रकार के विमान बताए हैं और बनाने के तरीके भी बताए हैं। तो उनको पढ़कर उन्होंने पहला विमान जो था वो उड़ाया था।
और उस विमान को देखकर बाद में जब हम गुलाम हुए तो उसके बाद जो है वो उसको चोरी करके उन्होंने जो है इसका जो है वो बाद में अपने नाम से इसका पेटेंट करवा लिया। इस तरीके से अगर हम अब चिकित्सा की बात करूं तो सर्जरी की बात करूं तो हमारे चिकित्सा शास्त्र जो है वो सुश्रुत संहिता में लिखा गया है। उसमें जो है बहुत प्रकार के 300 प्रकार के जो वो सर्जरी के टूल जो हैं वो यंत्र जो उसमें बताए गए हैं। आचार्यों ने जो हमारे धन्वंतरी आयोग जो आचार्य थे उन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे आयुर्वेद में, उसमें उन्होंने जो टेक्निक थी उसके नाक को उन्होंने कि मेरी कोई चीज़ कटी तो नहीं है, तो उन्होंने सब कुछ देखा, उन्होंने बताया मेरे नाक में कोई तो चीज़ तो नहीं है, तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं है, तो उसने बोला कि मेरी नाक जो वो कट गई थी तो दोबारा जोड़ी है ये। तो इतनी जो है वो अच्छी सर्जरी की थी कि उनको पता ही नहीं चला था कि ये कट के दोबारा लगी हुई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नाक की राइनोप्लास्टी का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल और केंद्र था वो कांगड़ा में था, हिमाचल के। पर बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे गुलामी आई धीरे धीरे हमारे जो है वो ये ग्रंथ जो है पढ़ाना बंद कर दिए, हमारी शिक्षा बगीचा हो सब सुखी पड़ी गए, बगीचा हो सब सुखा पड़ी गए, बगीचा हो सब सुखा पड़ी गए, सब सुखा बड़ेरा दाना दिया रुआ दमीन माना दिया सुखा बड़ेरा दाना दिया रुआ दमीन माना। बाग बगीचा हो सब सुखी पड़ी गए, बाग बगीचा हो सब सुखी पड़ी गए, बाग बगीचा हो सब सुखा पड़ी गए, बाग बगीचा हो सब सुखा पड़ी गए। ओ चिड़ुओ पखेरू अबे नजरी नहीं दे, चिड़ुओ पखेरू अबे नजरी नहीं दे, चिड़ुओ पखेरू नजरी नहीं दे, चिड़ुओ पखेरू नजरी नहीं दे। कलवे युग है मारिया हो तेरा बन दवे ना बचना कुछ तेरा, कलवे युग है मारिया हो तेरा बन दवे ना बचना कुछ तेरा। बाबा बगीचा हो सब सुखा पड़ी गए, बाबा बगीचा हो सब सुखा पड़ी गए, बाग बगीचा हो सब सुखी पड़ी गए, बाग बगीचा हो सब सुखी पड़ी गए, बाग बगीचा हो सब सुखा पड़ी गए।
करी होई हो बलिए करी होई हो पारली बनिया मोर जे बोले हो पारली बनिया मोर जो बोले हो अम्मा जी इनी मोरे निंदर गुआई हो अम्मा जी इनी मोरे निंदर गुआई हो। अम्मा फिर उसको जो माँ होती है वो उसके लिए क्या करती है कि उसको जो अपनी बेटी की जो पीड़ा है उसको जो है इस लाइनों के माध्यम से जो है वो हो रही है कि वो सदले शिकारी जो सदले बंदूकी जो सदले शिकारी जो सदले बंदूकी जो वो दिए भला एयो मोर मारी गिराना हो दिए भला एयो मोर मारी गिराना हो मोर ना ये मारना मारी नी गुआना हो मोर ना ये मारना मारी नी गिराना हो अम्मा जी यो मोर पिंजरे मपना हो अम्मा जी यो मोर पिंजरे मपना हो अम्मा पूछती सुन दिए मेरी ये अम्मा पूछती सुन दिए मेरी ये खलिए दुबली तुकिया करी हुई हो भलिए दुबली तुकिया करी हुई हो कुछ जंद चंद्रमा कुथू जांदे तारे हो कुथू जांदा चंद्रमा कुथू जांदे तारे हो अम्मा जी कुथू जांदे दिला दे प्यारे हो अम्मा जी कुथू जांदे दिला दे प्यारे हो छुपी जांदी चननी छुपी जांदे तारे हो छुपी जांदी चननी छुपी जांदे तारे हो दिए भला नहीं वो छुप दे दिला दे प्यारे हो दिए भला नहीं हो छुप दे दिला दे प्यारे हो अम्मा पूछती सुन दिए मेरी ये अम्मा पूछती सुन दिए मेरी ये भलिए तू बली तू किया करी हुई हो बलिए तू बली तू किया करी हुई हो। धन्यवाद। राह में रुकावटें आती हैं सफलता की राह में ये कौन नहीं जानता फिर भी अतिथि महोदय जिसे निवेदन करता हूं कि वो मंच पे आए और हमें सबको अनुग्रहित करें। आज के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती रंजना शर्मा जी प्रधानाचार्य National Counseling for Science and Technology, Communication Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, Government of India, न्यू दिल्ली से आई हुई टीम का आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने हमारे स्कूल को इस कार्यक्रम के लिए चुना और उन्होंने हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति हमारे कल्चर से रूबरू करवाया, तो उनका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ
मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और स्कूल स्टाफ के सदस्य, इन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से बहुत ही शॉर्ट टाइम में, जैसा कि मुझे बताया गया था कि अचानक से ये जो टीम दिल्ली से आई हुई है, उन्होंने इस स्कूल के प्रधानाचार्य और स्टाफ सदस्यों को ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से, कल से शायद ये प्रोग्राम चल रहा है और बहुत अच्छे ढंग से ये प्रोग्राम जो है वो आयोजित हुआ है। इसके लिए सारी स्कूल की टीम जो है वो बधाई की पात्र है। बहुत बहुत बधाई हो उनको। और इसके साथ साथ जो कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है वो क्लास था, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम प्रस्तुत किया है। जागृति कला मंच जो कि सिउता से यहाँ पे आई हुई है, बहुत दूर से ये लोग आए हैं और इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से जो ये अपना कल्चरल प्रोग्राम जो है वो प्रस्तुत किया है, उसके लिए भी इनका बहुत बहुत आभार। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृति जो है वो दिन प्रतिदिन अपना अस्तित्व जो है वो खो रही है। हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखना है, अपनी अपनी संस्कृति को बना के हमें अपना जो स्थान है वो विदेशों में भी कायम करना है। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि एक वो भी समय था जब हमारे देश को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। कोई सोने के पेड़ नहीं लगे होते थे यहाँ, लेकिन हमारी संस्कृति या हमारे जो एजुकेशनल सेंटर थे वो इतने प्रसिद्ध थे, हर तरह से उन्नति के चरम शिखर पे थे हम। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जैसे कि आपके टीजीटी मेडिकल जो टीचर यहाँ पे, उन्होंने आपको साइंस के बारे में बहुत कुछ बताया है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी बताया है। तो मैं भी आपको बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, बीइंग अ टीचर ऑफ हिस्ट्री, मैं आपको बताना चाहूंगी कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर विदेशों से विद्यार्थी जो थे वो यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे। लेकिन आज आप सभी देख रहे हैं कि मैक्सिमम हमारे जो बच्चे हैं वो हायर स्टडीज के लिए कहाँ जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हैं। हमें अपने आप को हर क्षेत्र में उन्नत करना है और अपना वर्चस्व जो है वो उसी तरह से स्थापित करना है पूरे विश्व में, जैसा कि प्राचीन काल में हमारा जो वर्चस्व था, हमारा जो नाम था वो हुआ था। हर जगह हमारा इंडिया का नाम होता था, लेकिन आज हम इस क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। और बधाई देना चाहूंगी मैं जो दिल्ली से आई हुई टीम है कि उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को मीडिया के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने का हर संभव प्रयत्न किया है। ये विज्ञान ही है, विशेष ज्ञान जिसको आप कहेंगे, इसके माध्यम से आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। आप सबसे ज्यादा आप जानते हैं, जैसे सभी के पास मोबाइल होगा, मोबाइल सभी यूज करते हैं। किसकी देन है बच्चों? ये विज्ञान की ही देन है। रेडियो है, टीवी है, ये सब चीजें जो हैं वो विज्ञान ही हमें प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं सभी बच्चों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करें। मोबाइल में दुनिया जहान की सारी सामग्री जो है वो उसमें निहित है। तो आप आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई के क्षेत्र में मोबाइल का यूज करें, तभी उसका फायदा है। नहीं तो आपने, मुझे लगता है कि काफी समय से आपके लिए एक ऐसे आता है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो उसी तरह से विज्ञान में जो ये चीजें आती हैं उनका आप अच्छा उपयोग करेंगे तो आप ऊंचाइयों की बुलंदियों को छुएंगे, और उसका अनुचित प्रयोग जो है वो आपका भविष्य खराब कर सकता है। विज्ञान जहां हमें बहुत
बहुत ही उन्नति के शिखर पे ले जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपने ये नहीं भूलना है कि विज्ञान के कारण इसकी वजह से हम बारूद के ढेर पे भी बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए विज्ञान का हर क्षेत्र में उचित प्रयोग जो है वो होना चाहिए। आज हम चंद्रमा तक पहुंच गए हैं यान के माध्यम से, और मंगल तक भी हमारे कदम जो हैं वो पहुंच चुके हैं। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में जितना ज्यादा हो सके उतना विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। आईटी हर स्कूल में है, आई थिंक स्कूल में भी है आईटी, और आईटी के माध्यम से आप देश विदेश तक पहुंच सकते हैं, देश विदेश का ज्ञान जो है वो हासिल कर सकते हैं। और एक और बात सर ने आपको बताई थी, जैसे चरक संहिता के बारे में, ऐसा नहीं है कि आज के युग में जो है वो मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, बल्कि हमारे प्राचीन काल में भी अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि जैसे सुश्रुत और चरक ये पुराने समय के बहुत ही एक माने हुए वैद्य थे, और उन्होंने सुश्रुत ने लिखी थी सुश्रुत संहिता और चरक ने लिखी थी चरक संहिता। उसमें आयुर्वेदा के बारे में बहुत सी जानकारी जो है वो उपलब्ध है। और आज तो विज्ञान का युग, टेक्नोलॉजी का युग है। विज्ञान का युग तो पहले भी था, टेक्नोलॉजी का युग है, और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम काफी दूर पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से जो हमारे स्कूल के बच्चों ने बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं पंजाबी डांस के माध्यम से और पहाड़ी डांस के माध्यम से, तो ऐसा लग रहा था कि एक ही मंच के माध्यम से हम जो है वो देश विदेश में घूम रहे हैं। हम पंजाब में भी घूम रहे थे, पंजाब राज्य में भी घूम रहे थे, और हिमाचल में भी घूम रहे थे। तो यही एक संस्कृति है जो हमें विश्व स्तर पर लेके जाती है, लेके जाएगी। इसलिए सभी अपनी संस्कृति को सहेज के रखें। तो इसके साथ एक ये पहाड़ी सॉन्ग जो है वो सर ने भी गाया है, राजकुमार जी ने बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इसकी प्रस्तुति दी है, और साथ में डीपी सर ने भी बहुत ही उम्दा गाना गाया है। तो उसके लिए इनको भी बहुत बहुत बधाई। तो मैं ज़्यादा ना कहती हुई, क्योंकि गर्मी में बच्चे बैठे हुए हैं, ज़्यादा समय बैठना इनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एक बार मैं फिर से इस प्रोग्राम के सफल आयोजन के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती सोनी वासुदेवा जी को कि वो आए और अतिथिगण तथा मंच में विराजमान सभी सदस्यों को एक बार फिर से मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं अपने मुख्य अतिथि तथा सभी अतिथिगण का इस विद्यालय में आने पर उनका स्वागतम, अभिनंदन व आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर जो यहाँ पर ये पधारे। जैसा कि बच्चों हम 2 दिन से देख रहे हैं कि यहाँ पर मोटिवेशनल प्रोग्राम चल रहा है, और इस मोटिवेशनल प्रोग्राम के अंदर बच्चों ने कई प्रकार के रंगारंग कल्चर एक्टिविटीज़ पर भी भाग लिया, कार्यक्रम पेश किया। साथ ही साथ जो एक मोटिवेशनल जो मैसेज जो है हमारा प्रोग्राम नशे पर, संस्कृति पर और साइंस पर आधारित रहा, जिसमें बच्चों ने जाना कि साइंस जो है ये दोनों तरह से कार्य करती है। आप इसे वरदान के रूप में भी देख सकते हैं और अभिशाप के रूप में भी देख सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप साइंस का जो है वो यूज़ किस तरह से करते हैं। अगर आप साइंस का यूज़ अपने फायदे या लोगों के कल्याण के लिए करेंगे तो वो आपको फायदा देगी, अगर इसके ऑपोजिट करेंगे तो फिर आप सभी जानते हैं कि वो नुकसान ही होगा। तो ये सारी बातें जो साइंस को लेकर हुई, डिस्कस हुई, बच्चों ने भी जाना काफ़ी, और इसका ये निष्कर्ष निकलता है जहाँ तक हमें जान पाए कि ये सारा का सारा हमारी सोच पर निर्भर करता है कि आज विज्ञान जो है वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहा है। आप जानते हैं कि हर फील्ड में साइंस है,
और ऐसी कोई भी चीज़ आज दुनिया में नहीं रही है जो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो बात वही आती है कि हमारी सोच, हम साइंस को किस तरह ले जाते हैं, उसका यूज़ किस तरह से करते हैं। तो वो जो है ये अगर देखा जाए तो ये हमें समझना है, खासकर युवा पीढ़ी को समझना है। और दूसरा जो मेरे को जो जितना कि हमने जाना कि नशे को लेकर, और आज का जो युवा पीढ़ी है वो नशे का शिकार हो रही है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि बच्चों को, जो युवा पीढ़ी को नशे के आने वाले परिणामों का पता नहीं है। शुरू में तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो किस तरह से अंदर जहर बनकर, कैंसर बनकर हमारे अंदर को खत्म कर देती है। तो नशा को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा रोजाना कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। रोजाना हमारे जितने भी उच्च अधिकारी हैं, सरकार है, उनका एक मोटो रहा है कि हमने जो है अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को नशा मुक्त जो है वो साबित करना है। तो ये तभी हो सकता है कि हम जब एकजुट होकर प्रयास करेंगे, नशे के दुष्परिणामों को जानेंगे, और खासकर ये युवा पीढ़ी में जो ये बीमारी लगती जा रही है नशे को लेकर, उसे हम सब प्रयासरत होंगे। और ये प्रयासरत केवल विद्यालय नहीं, माता पिता नहीं, बल्कि ना ही सरकार, ये जब हम तीनों सभी इकट्ठे होकर, एकजुट होकर ये प्रण लेंगे कि हम जो है अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को नशा मुक्त साबित करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो है, ये हमने साइंस और संस्कृति की बात की जा रही है, तो ये भी हम देखते हैं रोजाना कि हमारी जो पश्चिमी सभ्यता है, जो हमारा भारत कभी अपने संस्कृति पर गर्व महसूस करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहा है। और अगर आप ऑब्जर्व करें तो पश्चिमी सभ्यता वाले जो हैं वो हमारे हिंदुस्तान में आकर वो कुछ बहुत सारी जो है वो हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं, और हम पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं। तो मेरा सभी से यही निवेदन रहेगा, युवा पीढ़ी से, कि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें। और जो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा है, इसमें बच्चों ने अपनी संस्कृति जो है, अपने क्षेत्र के पहाड़ी जो लोकगीत और डांस और जो है वो पेश किए। और एक बार पुनः मैं अपने स्टाफ के सभी अध्यापकों को और अपने स्टाफ के सभी मेंबर्स को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो है वो 3-4 दिनों में इतना बढ़िया प्रोग्राम जो है पेश किया और सभी का सहयोग किया। और एक बार पुनः मैं अपने मुख्य अतिथि को तथा अतिथिगण को और आए हुए सभी जो बाहर से आए अतिथिगण का एक बार फिर सबसे अभिनंदन करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। सभी का अभिनंदन और आभार, ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उन्होंने बहुत अच्छा जो है संदेश दिया और उन्होंने पूरा विस्तार पूर्वक समझाया। तो इसलिए ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपने शब्दों को यही विराम चिन्ह लगाती हूँ। सभी का धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। हमारे स्कूल के बताना भी है ना, बताना भी है। मैं ऐसे करूँगा, पकड़ कर ठीक है ना, बताना भी है। ऐसे ऐसे आगे खड़े हो गए ना, ऐसे बताना है इसको, ऐसे खड़े होना आगे, ऐसे ऐसे कोई सही अभी आपके सामने
सचिन और कुमार सानू आपके समाप्ति गीत पेश कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। माइक के बिना काम नहीं होता है। हाथों में आगे जो कल रुमाल आपका बेचैन कर गया, ख्याल आपका हर हाथों में आगे जो कल रुमाल आपका, ख्याल आपका यादों में चूम कर, पलकों से चूम कर दिल में बसा लिया, धड़कन बना लिया। हाथों में आगे जो कल रुमाल आपका बेचैन कर गया, ख्याल आपका पहले तो जिंदगी की लगती अजनबी, पहले तो जिंदों में ढल गए, दुनिया बदल गई। हाथों में आगे जो कल रुमाल आपका बेचैन कर गया, ख्याल आपका एक और प्रस्तुति अनुज कुमार 8th क्लास का। तो गुड़ का चमक बहुआ में गाओ, हो बड़े लड़ी जागो, हो बर बरुरा गण तारे, हो बर बरुरा गण तारे, सम्मान का। और यहाँ पर जितने भी हमारे मेहमान आए हुए हैं सबको जो है सम्मान का अब समय आ गया है। मैं सबसे पहले स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में ऑल वेलफेयर सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान निशांत अत्री जी को कि वो मंच पे आए। इनके साथ मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती रंजना शर्मा जी को, और उनके साथ हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनको मैं प्रधानाचार्य महोदय जी से GSS गुआ और निशांत अत्री जी से कि वो आज के मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करके करें। हम मैं हमारे विद्यालय के अध्यापक धीरेन्द्र जी भी आगे आ जाएं। हाँ, पूरा स्टाफ जो है हमारे विद्यालय का पूरा अभिनंदन करें। उसके लिए मैं निशांत अत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे जैसे ही यहाँ संगीत भेंट किया जाता है तो जोरदार तालियों से विद्यालय के स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं श्रीमान गुड्डू जी, जोरदार पे आ जाएं। कृति एंड ग्रुप इस समूह गान के तौर पर जो है जोरदार तालियां जो है इन बच्चों के। अगला जो है वो तैयार रहेंगे
समूह गान लड़कों का जो हुआ था कल, छोटी सी नाटिका के द्वारा जो पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हम पानी को कैसे बचा सकते हैं और पेड़ पौधे काटने से हमें क्या हानियां होती हैं, क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं, उसको लेके इन्होंने बहुत अच्छी नाटिका जो था यहाँ पर प्रस्तुत की थी। जो है इनके लिए जोरदार तालियां। मेडल दिए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर बच्चों ने यहाँ प्रस्तुति दी अपनी और बहुत अच्छी प्रस्तुति दी इन्होंने, इसके लिए इनको बहुत अच्छी कल इन्होंने प्रस्तुति जिस एसोसिएशन की तरफ से वो यहाँ पर आ चुके हैं अभी, तो जोरदार इन्होंने बहुत अच्छा अपना ये प्रोग्राम दिया था एंजली का। विकास जी को सम्मानित कर रहे हैं, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। साथ में था, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे विद्यालय के सभी अध्यापकों को कि वो मंच पे आ जाएं। किसी ना किसी रूप में सबका यहाँ पर योगदान रहा है। टीजीटी आर्ट्स राजकुमार जी और धीरेन्द्र जी भी इसमें अपने स्टेज पर पधारे, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो। अन्य सर रविंदर जी, न्यूज वाले हैं चंबा हल, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं, जितने जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियां, क्योंकि रोज जो आपको अच्छा खाना मिलता है इन्हीं के हाथों से बनता है ना। तो जोरदार तालियां जो है वो जिस हाथ से खाते हैं, जो स्वादिष्ट खाना आपको रोज मिलता है, उनके लिए जो है वो बहुत जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। जा रही है आप लोगों की, मैं कह रहा हूँ 25 किलोमीटर तक आप लोगों की आवाज जानी चाहिए। हुटिंग करो ऊंची। सब बच्चे खुश हैं? चलो, ये अभी हमारा आना यहाँ पे कामयाब हो गया। बाकी मैं स्कूल प्रबंधन से, हमारी अगर ऑर्गेनाइजेशन से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं। विज्ञान के बारे में और ज्यादा बताएं। बाकी आपको विज्ञान के बारे में पता तो चल गया होगा, क्या होता है विज्ञान? चल गया? तो विज्ञान जो है वो हमारे देश में ऋषि मुनियों के टाइम से है, जब हमें 8 ग्रह आज से पहले पता चल गए थे। जब दुनिया पढ़ना लिखना नहीं जानती थी तब हम वेद पढ़ते थे, और जब दुनिया ने बोलना सीखा उस टाइम हम महाभारत और रामायण पढ़ते थे। तो हमारा जो कल्चर है हमें हमेशा याद रखना चाहिए।
हमारे ही कल्चर के ऊपर आज बड़ी बड़ी विदेशों की ऑर्गेनाइजेशन, नासा हो गया या कोई और किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे वेद, हमारे रामायण, हमारी महाभारत, हमारे धार्मिक ग्रंथों के ऊपर ही अपनी सारी रिसर्च कर रही हैं आज। तो विज्ञान कुछ नहीं है, हमारी सोच है कि हम उसे सही से उपयोग करके लोगों के लिए चीज़ों को आसान बनाएं या हम उसका गलत उपयोग करके लोगों के लिए सर्वनाश करें। तो ये हमारा सारा विज्ञान है। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ ही सबका बहुत बहुत दिल से मेरा धन्यवाद, स्कूल मैनेजमेंट का, सब टीचर्स का, बच्चों का, जिन्होंने ये प्रोग्राम को हमारे साथ मिलके सफल बनाया। और सब पे ऊपर भगवान की कृपा ऐसी बनी रहे। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय जय